रात जब शहर सो जाते हैं, गलियां खाली हो जाती हैं और अज़ान फजर से पहले का अंधेरा इंसान के दिल में उतर जाता है, तब कुछ कहानियां जागती हैं। ऐसी कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती, ऐसी कहानियां जो लोग भूल जाना चाहते हैं, ऐसी कहानियां जो खामोश दीवारों, सुनसान सड़कों और पुराने घरों में सांस लेती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक गवाही है, एक ऐसी रात की गवाही जो आज भी मेरे जहन से नहीं निकलती। वेलकम टू माय चैनल, रात का सफर, हॉरर स्टोरीज। वाकया, चकनवा का साया। पस मंजर में बारिश और कड़क की मध्यम आवाज। ये वाकया मुल्तान के करीब एक छोटे गांव चकनवा में पेश आया। मगर मैं आज भी जब बारिश की बू महसूस करता हूं तो वो रात याद आ जाती है। मेरा नाम अली नहीं, मगर इस रात जो लड़का मेरे साथ था उसका नाम अली था। हम दोनों कजन थे। मैं छुट्टियों में लाहौर से मुल्तान आया हुआ था। अली का घर गांव के बिल्कुल आखिर में था, जहां कच्ची सड़क खत्म हो जाती थी और आगे सिर्फ खेत, वीरानी और पुराने दरख्त थे। इस रात बारिश ऐसी बरस रही थी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। छत पर बूंदों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई मुसलसल दौड़ रहा हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, मगर उसके साथ कुछ और भी था, एक ऐसी बू जो मैं आज तक बयान नहीं कर सकता। हम दोनों अली के कमरे में बैठे थे। बाहर गांव की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। अली खिड़की के पास खड़ा था। मैंने उससे कहा, यार पर्दा बंद कर दे, दिल घबरा रहा है। वो खामोश रहा, बस बाहर देखता रहा। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? मैंने बाहर देखा। सड़क खाली थी, मगर खेतों के किनारे एक साया खड़ा था, लंबा, साकित, बिल्कुल बेहरकत। मैंने मजाक में कहा, कोई गांव का बंदा होगा, मगर अली के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, वो वहां पिछली 3 रातों से खड़ा होता है। मेरे दिल में झटका लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हम दोनों जम गए। अली ने सरगोशी में कहा, उस वक्त कौन होगा? मैंने दिल मजबूत किया और कहा, मैं देखता हूं। हम दालान से गुजरते हुए बाहर गए। लाइट मध्यम थी, दीवारों पर साए नाच रहे थे। पुराना लकड़ी का दरवाजा हल्की सी हवा से चरचरा रहा था। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और खाली सेन। हम वापस कमरे में आए ही थे कि दीवार के पीछे से आवाज आई, अली। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। अली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, यही आवाज है। मैंने दीवार पर हाथ रखा। वो बर्फ की तरह ठंडी थी। इसी लम्हे बिजली कड़की, पूरा कमरा रोशन हुआ और मैंने देखा कि दीवार पर एक साया बना हुआ है, एक इंसान का साया जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। बिजली गई, अंधेरा छा गया। अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरे नाखून गोश्त में धंस गए। अचानक कमरे के कोने से सरसराहट आई, जैसे कोई घिसटता हुआ आ रहा हो। मैंने मोबाइल की टार्च ऑन की। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही रोशनी हटाई, हल्की सी हंसी सुनाई दी। हा हा हा। अली रोने लगा। वो सचमुच रो रहा था, जैसे कोई बच्चा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, नामालूम नंबर, अननोन नंबर। अली ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ खामोशी। फिर आवाज, अली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अली ने रोते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। दूसरी तरफ से जवाब आया, तुमने मुझे 3 रात पहले बुलाया था, जब तुम अकेले थे। अब मैं आ गया हूं। फोन कट गया। इसी लम्हे खिड़की पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम। हमने मुड़कर देखा। वही साया खिड़की के दूसरी तरफ खड़ा था। इसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था, मगर नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ स्याह खाली आंखें। और फिर वो बोला, अली, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। बारिश और तेज हो गई। दौरे मस्जिद की लाइट बुझ गई और पूरा गांव एक कब्र जैसी खामोशी में डूब गया। इस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खिड़की के शीशे पर बूंदें ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, गीली मिट्टी की नहीं, बल्कि कुछ और,
कुछ पुराना, कुछ मुर्दा सा। वो साया अब भी खिड़की के बाहर खड़ा था, बिल्कुल साकत, बिल्कुल खामोश। सिर्फ उसकी स्याह खाली आंखें हमें घूर रही थीं, जैसे वो हमारी रूहें पढ़ सकता हो। अली मेरे पीछे खड़ा था, उसके हाथ मेरे कंधे पर थे। इसकी सांस इतनी तेज थी कि मैं उसे अपने कान के पास महसूस कर सकता था। उसके जिस्म का लर्जना मेरे जिस्म में भी मुंतकिल हो रहा था। मैंने बमुश्किल जबान हिलाई, अली, ये क्या है? उसने रोती हुई आवाज में कहा, मैं नहीं जानता, मगर ये पहली बार इतना करीब आया है। तभी साया ने दोबारा बोला, अली, दरवाजा खोलो। इसकी आवाज इस बार ज्यादा वाज़ेह थी, ज्यादा भारी, जैसे कब्र के अंदर से निकल रही हो। मेरे दिल में ठंडी लहर दौड़ गई। आवाज में थोड़ा सस्पेंस और डर। मैंने आहिस्ता से खिड़की के करीब जाकर पर्दा खींचना चाहा, मगर जैसे ही हाथ बढ़ाया, शीशा जोर से थराया। धड़ाम, ऐसा लगा जैसे किसी ने मक्के से मारा हो। अली चीख पड़ा, मत करो, इसे मत छेड़ो। इसी लम्हे अचानक बिजली पूरी तरह चली गई। घर घुप अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बारिश हुआ और इस साया की मौजूदगी का एहसास था, जो हम दोनों को निगल रहा था। मैंने मोबाइल की टार्च ऑन की, मगर जैसे ही रोशनी खिड़की की तरफ पड़ी, साया गायब था। वो वहां नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। अली ने कांपते हुए कहा, वो चला गया। मैंने निगलते हुए जवाब दिया, लग तो यही रहा है। मगर मेरे अंदर कहीं से एक आवाज आ रही थी कि वो गया नहीं, बस छुप गया है। हम दोनों हिलते कदमों से कमरे से निकले और हाल की तरफ बढ़े। लकड़ी का फर्श हमारे वजन से चरचरा रहा था, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। माँ के कमरे का दरवाजा अब भी आधा खुला था। मैंने झांक कर देखा, वो अब भी सो रही थीं, बिल्कुल बेखबर, जैसे इस घर में कुछ भी गलत ना हो। मगर अली के चेहरे पर खौफ बढ़ता जा रहा था। अचानक बाहर सहन से आवाज आई, चप्पल घसीटने की आवाज, शिश शिश शिश, जैसे कोई गीली मिट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। हम दोनों जम गए। मैंने सरगोशी में कहा, अली, कोई बाहर है। अली ने लर्जती हुई आवाज में जवाब दिया, वही है, मुझे पता है वही है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक, इस बार आहिस्ता मगर ज्यादा खौफनाक। मैंने हिम्मत जमा की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फट जाएगा। हैंडल को हाथ लगाया, वो बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर सहन खाली था, मगर गीली मिट्टी पर ताजा कदमों के निशान थे, जो सीधे खिड़की की तरफ जा रहे थे। इसी लम्हे दूर से आजान की आवाज आई, फजर की आजान। मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान सुनते ही अली रोने लगा। वो घुटनों के बिल बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले। मैंने उसका कंधा पकड़ा, अली, क्या हुआ? तुमने क्या किया है? वो हिचकियों के साथ बोला, 3 रात पहले, जब तुम नहीं थे, मैं अकेला था और बहुत डरा हुआ था। मैंने डर के मारे अपने मोबाइल पर कुछ सर्च किया। मुल्तान के पुराने कब्रिस्तान, शाह शम्स तबरेज के पीछे वाले हिस्से में एक रूह को बुलाने का तरीका। मेरा खून जैसे जम गया। अली ने रोते हुए बताया कि उसने रात 12 बजे मोमबत्ती जलाई, खिड़की खोली और 3 बार एक नाम पुकारा था, एक ऐसा नाम जो वो अब दोहराना भी नहीं चाहता था। इसी लम्हे अचानक हुआ तेज हो गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम, हाल की लाइट खुद ब खुद जल बुझ होने लगी और फिर दीवार पर दोबारा वो साया नमूदार हुआ। इस बार वो हमारे बिल्कुल सामने था, लंबा, पतला और इंतहाई खौफनाक। साया ने आहिस्ता से कहा, अली, तुमने मुझे बुलाया था, अब हिसाब देना होगा। अली चीख पड़ा। मैंने फौरन कहा, अली, कुरान उठाओ, तौबा करो, अभी। अली लड़खड़ाते हुए मां के कमरे की तरफ भागा, कुरान उठाया और कांपते हाथों से तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, साया तड़पने लगा। वो चीखा, मत पढ़ो, मुझे मत रोको। मगर अली पढ़ता रहा।
आंसू बहते रहे। आवाज लर्ज रही थी मगर वो रुका नहीं। अचानक खिड़की के बाहर से एक और आवाज आई, गहरे रोने की आवाज। और फिर खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान बना, गीला, काला, जलता हुआ हाथ। साया ने चीख कर कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया था, अब तुम मेरे हो। उसी लम्हे मस्जिद से आखिरी अजान की आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। साया चीखता हुआ पीछे हटा, जैसे जल रहा हो। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, फिर पुरसुकून। लाइट वापस आ गई। हम दोनों फर्श पर गिर पड़े, हमते हुए, पसीने में शराबूर। कुछ लम्हे बाद बाहर देखा, सहन खाली था, कदमों के निशान गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अली के हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो मेरी तरफ देखकर बोला, वो वापस आएगा, मैं जानता हूं वो वापस आएगा। और फिर इसके फोन पर एक और कॉल आई। स्क्रीन पर फिर वही लिखा था, नामालूम नंबर, अननोन नंबर। फोन बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा, और हम दोनों में से किसी में भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। फजर के बाद का सकूत सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर हवा में अब भी नमी और अजीब सी बदबू तीर रही थी। गांव के मुर्ग बांग दे रहे थे, दूर से मस्जिद में तिलावत की आवाज आ रही थी, मगर हमारे घर के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो दिल को दबा रही थी। अली दीवार के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठा था। इसका चेहरा जर्द, आंखें सुर्ख और हाथ अब भी कांप रहे थे। वो मुसलसल अपने होंठों में कुछ पढ़ रहा था, शायद आयतुल कुर्सी, शायद इस्तिग़फ़ार, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। मैं सहन में खड़ा था। रात के वो कदमों के निशान अब मिट चुके थे, मगर गीली मिट्टी पर एक जगह अब भी गैर मामूली तौर पर धंसी हुई थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां खड़ी रही हो। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल छट रहे थे, मगर सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं पहुंची थी, जैसे वो भी उस घर में आने से हिचकिचा रहा हो। मैं अंदर वापस आया। अली ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, वो गया नहीं है, वो बस छुप गया है। मैंने उसके सामने बैठकर कहा, हमें किसी आलम के पास जाना होगा, अकेले हम ये नहीं संभाल सकते। अली ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ कुछ और भी था, पछतावा। वो बोला, मैंने इस रात सिर्फ खेल समझा था, मुझे नहीं पता था कि ये हकीकत हो सकती है। उसने मुझे तफसील से बताया कि 3 रात पहले वो कमरे में अकेला था। बारिश इसी तरह हो रही थी। खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था। डर के मारे उसने मोबाइल पर सर्च किया, रूह को बुलाने का तरीका। वो मुल्तान के पुराने कब्रिस्तान शाह शम्स तबरेज के पीछे वाले हिस्से से जड़ा एक ममनुआ अमल था। अली ने बताया कि उसने मोमबत्ती जलाई, खिड़की खोली और 3 बार एक मखसूस नाम पुकारा, एक ऐसा नाम जिसे वो अब दोहराना भी नहीं चाहता था। इसी वक्त हमने बाहर सहन से आवाज सुनी, शिश शिश शिश, जैसे कोई गीली मिट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। हम दोनों जम गए। अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरे नाखून गोश्त में धंस गए। मैंने सरगोशी में कहा, वो वापस आ गया है। दरवाजे के नीचे से ठंडी हुआ अंदर आई और उसके साथ एक भारी बदबू, कब्र जैसी बदबू। अचानक हाल की लाइट टिमटिमाने लगी। दीवार पर फिर वही साया उभर आया, लंबा, दबला और गैर इंसानी। इस बार वो दीवार तक महदूद नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता फर्श की तरफ उतर रहा था, जैसे धुआं हो मगर ठोस भी। अली ने कुरान सीने से लगा लिया और कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साया तड़पने लगा, जैसे इन अल्फाज ने उसे तकलीफ दी हो, मगर फिर वो हंसा, नर्म मगर दिल चीर देने वाली हंसी, हा हा हा, और बोला, अली, तुम समझते हो चंद अल्फाज मुझे रोक सकते हैं? तुमने दरवाजा खोला था, अब मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं रहा। अचानक बाहर से एक गाड़ी की आवाज आई। एक पुरानी सुजुकी सहन में आकर रुकी। दरवाजा खुला और अली का चचा अंदर आया। वो मकामी मौलवी साहब को साथ लाया था। मौलवी साहब के हाथ में तस्बीह और पानी की बोतल थी। उनके अंदर आते ही कमरे की फिजा बदल गई। हवा भारी से हल्की होने लगी।
मगर साया अब भी वहीं था। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में तिलावत शुरू की। साया चीखा। इसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ चीख रही हूं। वो दीवार से टकराकर पीछे हटा, मगर फिर भी मुकम्मल गायब नहीं हुआ। मौलवी साहब ने पानी पर दम किया और अली पर छिड़का। अली जमीन पर गिर गया। उसकी सांस तेज हो गई, आंखें बंद, जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। मौलवी साहब ने कहा, ये आम जिन नहीं है, ये कब्री रूह है जिसे जानबूझकर बुलाया गया है। उन्होंने मुझे बाहर सहन की तरफ देखने का इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा और मेरी रूह तक कांप गई। खिड़की के बाहर बारिश के पानी में एक चेहरा बना हुआ था, एक मुर्दा आदमी का चेहरा, फूला हुआ, स्याह होंठ, खाली आंखें। वो हमें देख रहा था। मौलवी साहब ने जोर से कहा, ये रूह वापस अपनी जगह जाएगी, मगर अली को कीमत चुकानी होगी। इसी लम्हे अचानक अली ने चीख मारी। इसकी आवाज बदल गई, भारी, गैर इंसानी। उसने मेरी तरफ देखा, मगर वो अली नहीं लग रहा था। वो बोला, मैं जा रहा हूं, मगर वापस आऊंगा जब बारिश होगी, जब अंधेरा होगा, जब अली अकेला होगा। मौलवी साहब ने तिलावत और तेज कर दी। कमरे की हुआ घूमने लगी, पर्दे उड़ने लगे, दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, और फिर एक तेज हवा का झोंका आया। खिड़की का शीशा टूट गया, चटाख, और उसी लम्हे साया धुएं की तरह बिखर गया और गायब हो गया। अली जमीन पर बेहोश पड़ा था। कमरा अचानक पुरसुकून हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मौलवी साहब ने गहरा सांस लिया और कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ रुका है। उन्होंने अली के हाथ में एक तावीज रखा और कहा, जब भी बारिश हो, जब भी रात हो, ये उतारना मत। हमने अली को बिस्तर पर लिटाया। इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा, मगर उसकी आंखों में अब भी खौफ था। मैं बाहर आया। आसमान साफ हो चुका था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, मगर मेरे दिल में अब भी अंधेरा था। मैंने सड़क के आखिर में देखा, जहां कच्ची मिट्टी शुरू होती थी, दूर खेतों के किनारे एक धुंधला सा साया अब भी खड़ा था। वो हमें देख रहा था। मैंने मौलवी साहब से कहा, क्या वो वाकई चला गया? उन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, वो इंतजार कर रहा है। अगली रात हमने अली को मुल्तान शहर ले जाने का फैसला किया, एक बड़े आलिम के पास, जो ऐसे मामलात में मशहूर था। मगर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, अली का फोन दोबारा बजा। स्क्रीन पर वही नाम, नामालूम नंबर। फोन बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा, और हम दोनों में से किसी में भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। इस बार फोन खुद ब खुद उठ गया और एक बहुत धीमी आवाज आई, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। अली ने चीख मारकर फोन फेंक दिया। गाड़ी चल पड़ी, मगर जैसे ही हम गांव की सरहद से निकले, बारिश दोबारा शुरू हो गई, हल्की मगर मुसलसल, और मैंने पीछे मुड़कर देखा। गांव की आखिरी गली में वो साया अब भी खड़ा था, साकत, खामोश, हमें जाते हुए देख रहा था। और मुझे तब समझ आई कि कुछ चीजें कब्र से बाहर आ जाएं तो वापस नहीं जाती। मुल्तान की सुबहें आम तौर पर नर्म होती हैं, मगर इस सुबह में कोई नरमी नहीं थी। गाड़ी की खिड़कियों पर बारिश मुसलसल टपक रही थी। सड़क के दोनों तरफ दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे खामोश तमाशाई हों जो सब कुछ देख रहे थे मगर बोल नहीं सकते थे। अली पिछली सेट पर बैठा था। उसके हाथ में मौलवी साहब का दिया हुआ तावीज था। वो उसे इतनी मजबूती से पकड़े हुए था जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। मैं फ्रंट सेट पर बैठा था, मगर मेरी नजरें बार बार शीशे में अली की तरफ जा रही थीं। इसका चेहरा जर्द था, आंखें अंदर धंस गई थीं, और उसकी सांस अब भी बेतरतीब थी। ड्राइवर ने आहिस्ता आवाज में कहा, यह बारिश अजीब है, रुक ही नहीं रही। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा दिल जानता था कि ये आम बारिश नहीं थी। गाड़ी आखिरकार मुल्तान शहर के एक पुराने मोहल्ले में रुकी, जहां एक मशहूर बुजुर्ग आलिम रहते थे। लोग कहते थे कि वो ऐसे मामलात में माहिर थे जिनका ताल्लुक जिन, रूह और कब्री दुनिया से हो। हम अंदर गए। कमरा नीम तारीक था। दीवारों पर आयात लिखी हुई थीं।
बखूर की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। एक बड़ी तस्बीह मेज पर पड़ी थी। आलम साहब ने अली को देखा, फिर खामोशी से मेरी तरफ नजर उठाई। थ्रेड। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत देर से आए हो। अली ने रोते हुए कहा, हमें बचा लें, वो वापस आ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं। आलम साहब ने आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से बोले, ये आम जिन नहीं और ना ही कोई भटकी हुई रूह, ये रात का मुसाफिर है। मैंने पूछा, रात का मुसाफिर, ये क्या है? आलम साहब ने गहरा सांस लिया। कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो ना जिंदा रहती हैं, ना मुकम्मल मुर्दा। वो कब्र में भी नहीं रहती और दुनिया में भी नहीं। वो बारिश, अंधेरे और तन्हाई में सफर करती हैं, इसीलिए उन्हें रात के मुसाफिर कहते हैं। उन्होंने अली की तरफ देखा। तुमने जिस नाम से उसे बुलाया, वो इसी कबीले की रूह थी। अली ने सर झुका लिया। थ्रेड। आलिम साहब ने पूछा, तुमने उसे कहां बुलाया था, सच बताओ। अली ने कांपती आवाज में कहा, मैंने खिड़की खोली थी और खेतों की तरफ देखकर 3 बार वो नाम पुकारा था। आलिम साहब ने फौरन पूछा, और इस खेत के पीछे क्या है? मैंने जवाब दिया, वहां पुराना कब्रिस्तान है, शाह शम्स तबरेज के पीछे वाले हिस्सा। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। आलम साहब ने आहिस्ता से कहा, वो जगह लानती नहीं, मगर वहां कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन्हें छेड़ा गया था, और उन्हीं में से एक रूह आजाद हो गई थी। इसी लम्हे बाहर तेज गरज के साथ बिजली कड़की। कर कमरे की लाइट टिमटमाने लगी। अली ने चीख कर कहा, वो आ गया है, मुझे महसूस हो रहा है। दरवाजे के नीचे से ठंडी हुआ अंदर आई और बुखूर की खुशबू अचानक कब्र जैसी बदबू में बदल गई। दीवार पर एक साया बनने लगा, वही साया, लंबा, दुबला, खौफनाक। आलम साहब ने फौरन तिलावत शुरू की। साया तड़पने लगा, मगर इस बार वो गायब नहीं हुआ। वो बोला, मुझे जाने दो, मगर अली मेरे साथ जाएगा। आलम साहब ने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारा हक यहां नहीं, वापस जाओ जहां से आए हो। साया ने हंसते हुए कहा, उसने मुझे बुलाया था, मैं अकेला नहीं आया, वो भी मेरे साथ आएगा। अचानक अली जमीन पर गिर गया। इसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। वो बोला, मैं जा रहा हूं, मगर वो मेरे साथ जाएगा। मैंने अली को पकड़ लिया, मगर उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। आलम साहब ने एक बर्तन में पानी लिया, उस पर दम किया और अली के चेहरे पर छिड़का। अली चीखा। थ्रेड। साया कमरे में घूमने लगा, पर्दे उड़ने लगे, दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। आलम साहब ने मुझे हुक्म दिया, कुरान उठाओ और सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज में पढ़ो। मैंने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, अल्लहु ला इल्लल्लाहु इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही मैंने पढ़ा, साया पीछे हटने लगा। वो चीखा, रोको, मत पढ़ो। आलम साहब ने एक और कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, वापिस अपनी जगह जाओ। अचानक खिड़की के बाहर से एक रोने की आवाज आई, सैकड़ों आवाजें, जैसे कब्रिस्तान जाग गया हो। जमीन कांपने लगी और फिर एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। साया चीखता हुआ बिखर गया और धुएं की तरह गायब हो गया। कमरा यकदम पुरसुकून हो गया। अली बेहोश पड़ा था। आलम साहब ने उसकी नब्ज देखी और कहा, वो बच गया है, मगर ये मुकम्मल खात्मा नहीं। हमने अली को होश में लाया। उसने आंखें खोलें और रोते हुए कहा, क्या वो चला गया? आलम साहब ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वो वापस अपनी जगह लौट गया है, मगर उसकी याद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उन्होंने अली को एक मजबूत तावीज दिया और कहा, ये जिंदगी भर साथ रखना, खास तौर पर बारिश की रातों में। हम वापस गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बारिश आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। जब हम अली के घर पहुंचे तो सूरज निकल चुका था। खेतों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, जैसे कुछ बुरा खत्म हो गया हो। मगर जब मैंने सड़क के आखिर में देखा तो मुझे एक लम्हे के लिए कुछ दिखाई दिया। दूर खेतों के किनारे एक धुंधला सा साया, वो खड़ा था, मगर इस बार वो हमें नहीं देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर कब्रिस्तान की तरफ चला गया और धुंध में गुम हो गया। मैंने गहरा सांस लिया। थ्रेड।
अली ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है, हर चीज मजाक नहीं होती। इस रात के बाद अली कभी भी अकेले अंधेरे में नहीं बैठा। वो हर बार बारिश से पहले कुरान पढ़ता और तावीज मजबूती से थाम लेता। मगर मैं आज भी जब बारिश की आवाज सुनता हूं तो वो रात याद आ जाती है, और कभी कभी बहुत खामोश रातों में मुझे लगता है कि कोई दूर खेतों में खड़ा आज भी मुसाफिर की तरह सफर कर रहा है, वही रात का मुसाफिर। आउट्रो, ताकतवर इख्तिताम। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुल जाएं तो बंद नहीं होते। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पुकार लिए जाएं तो वापस नहीं लिए जा सकते। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी, तो अगली बार बारिश में अकेले खिड़की के पास खड़े होकर जरूर सोचिएगा कि कहीं कोई आपको सुन तो नहीं रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।